हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। यहाँ अभी हो रहा है एक चूल्हे पे पानी बॉयल, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को कहा था नहाने, सो जो पानी उन्होंने लेना था ले लिया। यहाँ बनी है चाय। अभी आज देखो भी क्या लेकर आते हैं, नाश्ता बाहर से लाएंगे। मैं यहाँ मैंने सारे अपने कपड़े धो के रखे हुए हैं, बेटी के धुले हुए हैं। देन कमरा आप देख सकते हैं क्या पोजीशन है। तो अभी ये सब क्लीन अप करना है एंड देखते हैं अभी क्या खाते हैं। अभी कुछ इतना कंफर्म नहीं है। कल मैंने बनाए थे मसर, तो मसर तो खा लिए गए थे, लेकिन बस थोड़े से पड़े हुए थे तो वो नाश्ता, लेकिन आटा ना होने की वजह से मेरा मूड ही नहीं हुआ कि मैं फिर बनाऊँ। सो चलिए ये मैं देखती हूँ कि आप खाते हैं क्या करते हैं। फ़िलहाल तो कपड़ों को चेक कर लेते। मैं ना दरअसल फ़ौरन नहीं उतारती, मैं कपड़ों को इस तरह इसके ऊपर कवर अप कर देती हूँ, इसलिए कि आसानी रहती है उतारने में। चलिए मैं सबसे पहले अपना नाश्ता रख लूँ, नाश्ता देख लूँ क्या लेकर आते हैं हस्बैंड। मैं फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या नाश्ता कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय जी एवरीवन। तो मैंने नाश्ते के वक्त व्लॉग बनाना था। ये पजामे हैं दरअसल, जो मैं ना तकरीबन मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है और सर क्यों झूठ बोलना, मुझे सिलाई आती नहीं, तो इसीलिए पजामे मैंने बराबर वाली आंटी के घर भिजवाए थे कि मुझे सिलाई लगा दे। दरअसल ना ये रेडीमेड पजामे हैं, तो इनके ना ये जो हिस्से हैं ये वाले, यहाँ से पजामा फट फट रहे थे। और ज़्यादातर पजामे ना ये रेडीमेड वगैरह बच्ची के लो, थोड़ी बच्चे टांगे खोलते हैं, बच्चे को कौन रोक सकता है कि तमीज़ से बैठो, इस तरह करो, छूटे हैं भाई, छोटी है, यहाँ से फट जाते हैं कुछ, और कुछ ना यहाँ इस पोंचे से फट जाते हैं। सो अब इसको सिलाई हम लगवा ली है। अब ये है कि ये पहनेगी ना तो फिर कवर रहेंगे पजामे। बाकी मैंने सारे कपड़े धुले हुए उसके यहाँ कर दिए। जब नाश्ता वगैरह करके मैं फ्री हो जाऊँगी हर काम से, तो फिर मैं इनको तय लगा के रख दूँगी। और कुछ कपड़े मेरी बेटी के देखिए यहाँ पड़े हुए, इन सब को मैंने इसके खाने में सेट करने हैं। काम इतने होते हैं कि रात को करके भी सोना पूरा घर चमका दो, फिर भी सुबह उठ के कहीं ना कहीं से काम निकल ही आता है कि पूरा दिन बिज़ी हो जाता है। जबकि मेरी कोशिश ये होती है मैं रात को पूरा किचन क्लीन अप करके, एंड हाँ ये होता है कि मैं अपने हस्बैंड के, जो मेरे हस्बैंड के चाय के और खाने के बर्तन होते हैं वो बाज़ औक़ात मैं धो देती हूँ, अगर टाइम हो तो, नहीं होता मैं नहीं धोती, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ना आने की रूटीन है 12 बजे। तो कल भी वो आए थे तकरीबन 11:30 बजे आ गए थे, लेकिन अपने बाल कटवाने चले गए थे, जिसमें आते आते उनको 12:45 हो गया कि रश बहुत था। तो यही रीज़न है कि देर इतनी ज़्यादा हो जाती है। जितनी कोशिश रात को करके सो के, यार सुबह मेरे इतने काम ना बढ़े तो देखे, फिर भी ये एरिया आपको भी साफ़ सुथरा है, लेकिन फिर भी देख के लगता है ना कि यार झाड़ू हो पोछा हो तो एक नई सी फर्श में चमक आ जाती है। अब देखो आगे की सफाई करते करते मेरा इरादा बनेगा झाड़ू देने के साथ साथ तो फिर मैं पोछा भी लगा दूँगी, लेकिन कोशिश कर लूँ ना वही सब दोबारा करना पड़ता है। और यही था बस। हमारे यहाँ ये है कि 11 बजे रोज़ रात को चली जाती है गैस, तो 11 बजे से पहले पहले जो कर लो। मेरी कोशिश यही होती है कि आराम जल्दी 11 बजे से पहले पहले अपने कामों को फ़ारिग कर लें। फिर भी बात औक़ात ये हो जाता है कि अभी कभी बन जाता है नॉर्मल, कभी आप बाहर से भी आता है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ वीडियो में कि बाहर से आएगा या नहीं आएगा। इसीलिए ये सब तो होता रहता है। बच्ची के लिए भी मैंने कुछ चिकन वगैरह मंगवाया है कि आलू वाले चावल वगैरह तो मैं इसको खिला रही हूँ, लेकिन अब मैं इसको कुछ चिकन वाले चावल खिलाऊँ ताकि बच्ची का भी थोड़ा दिल से ना राइस उतरे कि यार है मैं राइस खाऊँ। तो इसीलिए छोटे छोटे रोज़मर्रा के काम चलते रहते हैं। कभी लड़का कहते हैं ना, एक औरत कभी भी अपने घर के कामों से फ़ारिग नहीं हो सकती। एक काम ख़त्म नहीं होता, दूसरा काम पहले हाजिर हो जाता है। तो तकरीबन ये था कि मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले भी किसी वीडियो में बोला था कि मुझे होता है कि बच्चे एटलीस्ट बच्चों से कोई काम ना हो, कोई कराता भी नहीं है, लेकिन बच्चे इतने हों कि कभी माँ की तबीयत ना ठीक हो तो बच्चे अपने टॉयज़ उठा ले, अपनी ऊपरली चीज़ों को जैसे बिखेरते हैं, इन चीज़ों को, टॉयज़ों को ये समेट लें। तो मैंने अपनी बेटी में कुछ चीज़ डाली है, तकरीबन 2-3 दिन से मैं इसको बोलती हूँ कि अपने टॉयज़ समेटो, शॉपर में डालो। खैर शॉपर में डाल के रख देती है। फिर मैं शॉपर को पैक करके ना, ये जो मैंने आप लोगों के खाना दिखाया था, मैं यहाँ शॉपर रख देती हूँ। सुबह उठते समय मेरी बेटी को सबसे पहले टॉयज़ चाहिए होते हैं अपने, तो टॉयज़ चाहिए होने के बाद मेरी बेटी फिर ये है कि जब मैं कमरे में कमरा वगैरह किचन के बाद कमरा क्लीन अप करने आऊँगी तो फिर मैं अपनी बेटी से बोलूँगी टॉयज़ समेट लो, तो मेरी बेटी ने सारे टॉयज़ समेटने हैं, बेड से उतरना है। आई थिंक कहो बेटियाँ कहते हैं ना माँ बाप की हेल्प कर देती हैं, तो बच्चियों में अभी से चीज़ है।
और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक हर एक को अच्छी ताबेदार फरमाबरदार औलाद नसीब करे, तो ताकि हर एक को अपने माँ बाप अपने बच्चों पे फ़ख्र करें कि हमारा बच्चा फरमाबरदार है। तो चलिए, बातें तो बहुत सारी होती रहती हैं। तो अभी हम देखते हैं चाय को भी, क्योंकि अभी मैंने चाय पकने रखी भी है और चाय का विज़िट करके देखते हैं चाय का की पोजीशन है। चाय भी अब पकी नहीं है, इसलिए क्योंकि मैंने नीचे की आंच बहुत स्लो की हुई है, इतनी भी स्लो नहीं है लेकिन नॉर्मली पकने में ज़रा टाइम लेगी। तब तक हस्बैंड देखो कुछ ले आएंगे तो कुछ खा लेंगे, फिर लगेंगे घर के काम पर। शाम में हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं होता कि मैं बोलूँ आके मुझे कुछ खाने के लिए ला दो, ये है। देन आप लोग जो देख रहे हैं इससे प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैंने अभी सफाई करनी है, मैंने अभी कोई काम नहीं घर का किया। तो बस यही रूटीन है। और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग अपने घर के कामों को कैसे मैनेज करते हैं, आप लोगों का मौसम कैसा है। हमारे यहाँ 2-3 दिन हो गए अनकरीब देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पता नहीं क्यों। ये रेशमी जोड़ा, जबकि देखिए मैंने ये रेशमी जोड़ा पहना हुआ है, हाँ जी रेशमी जोड़ा है, फिर भी ना इसमें सुकून नहीं है। पता नहीं क्यों दिल करता है लॉन का जोड़ा निकाल के पहन लो। बच्ची भी 2 दिन से रात को रो रही होती है कि मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, मुझे तो पहनाना है। तो कल रात को भी मैंने उसके मोटा वाला ट्राउज़र जो मैं भी आप लोगों के सामने वो देखिए सामने पिंक वाला डालकर आई हूँ, वो वाला उतारा है मैंने। इसको कॉटन का पजामा पहना, शलवार टाइप पहनाई है, ट्राउज़र के तरह सुकून से सोए, फिर जाके कंफर्टेबल होकर सोइए। आई डोंट नो, अभी मैंने तो अभी इसके सर्दियों के कपड़े भी नहीं लिए, तो देखती हूँ आगे क्या बनता है क्या नहीं बनता। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं सिर्फ इसकी 3 हाई नेक्स लाई थी और 3 हाई नेकें लाई थी, 3 मौज़ों की जोड़ियाँ लेकर आई थी और 3 ही पजामे लाई थी, क्योंकि पिछले ईयर्स के भी कुछ पजामे 2 पड़े हुए थे, 2 पड़े हुए थे, तो वो इसके आ गए थे। तो मैंने ना ज़्यादा वेस्ट नहीं करती कपड़े, कि जो ज़रूरत पड़ेगी तो हाथ जाके मार्केट से ले आएंगे। तो खैर अभी भी इसमें हाई नेकें सिर्फ इसने हाई नेकें सिर्फ इसने अभी तक 2 पहनी है। एक अभी भी हाई नेक पड़ी हुई है न्यू। देन पजामे मैंने इसे सारे लगा दिए हैं और मौज़े भी एक जोड़ी लग गई है, 2 अभी पड़ी हुई हैं। तो बाकी अब एक जोड़ा लिया था मैंने, पूरा सूट लिया था, तो वो मैंने लिया था हैदरी से। सो यहाँ की हैदरी में ना बच्चों के कपड़ों की वैरायटी बहुत अच्छी है, तो इसीलिए मैं हैदरी से इसके कपड़े लेकर आई थी। बाकी अभी जो जुम्मे को मेरे हस्बैंड गए थे, तो हस्बैंड भी वहाँ से जोड़ा लेकर आए थे। मैं आप लोगों को जोड़ा ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन अभी मुझे नाश्ता करना है, आप लोगों से शेयर करूँगी मैं जोड़ा भी, लेकिन ज़रा आगे वीडियो। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो अभी हम कर रहे हैं नाश्ता। हमारा नाश्ता है अंडा ब्रेड। अंडा ब्रेड हमारा नाश्ता है। अंडा ब्रेड हमारा नाश्ता है जो हम नाश्ता कर रहे हैं। जी मेरी बेटी नाश्ता कर रही है, साथ में मम्मा भी नाश्ता कर ली है ना। और हस्बैंड ने मेरी बाहर बिरयानी खाई है, क्योंकि देर बहुत हो रही थी। उनको कह रहे थे मैं जल्दी जाऊँगा तो रात में जल्दी फारिग होकर आ जाऊँगा। वही जो मैंने आप लोगों को गैस प्रॉब्लम बताई है, फिर भी कोशिश करते हैं जल्दी आने का, लेकिन बाज़ औक़ात लेट हो ही जाते हैं। तो हस्बैंड मेरे चले गए हैं, जस्ट अभी अभी गए, एंड मैं कर रही हूँ नाश्ता। सो चलिए आप लोगों के साथ भी मैंने अपना नाश्ता शेयर कर दिया, एंड फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से अभी अपनी सफाइयों के बाद। तो तब तक के लिए बाय। सो गाइस वेलकम बैक। सो देख लीजिए मेरी सारी सफाइयाँ हो चुकी हैं, झाड़ू पोछा किचन, देन बर्तन अभी वॉश करके थोड़ी देर पहले ही रखे हैं, और ये अभी कपड़े हैं जिसको यहाँ रस्सी पे मैंने तय लगा दिया, रखे हुए थे जो आप लोगों ने देखे थे, इसे मैंने तय लगा दिया है। और ये तो कंबल है, ये मैं यहीं रखूँगी, क्योंकि दिन में 10 दफ़ा बच्ची के बैठने से 10 दफ़ा बेड ख़राब होता है और फिर कंबल भी इधर उधर होता है। सो कंबल की इतनी नीड भी नहीं है, क्योंकि 2 दिन से गर्मी पड़ रही है, तो कंबल मेरे यहाँ आए। कपड़े मुझे भी रखने हैं वो ज़रा फारिग टाइम में। और बेटा सारे टॉय शॉपर में डाल दो, और सारे अभी मैं अपनी बेटी को मैंने काम पे लगा के सारे टॉय शॉपर के अंदर डालें, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसने माशाल्लाह देखिए कितने सारे टॉय शॉपर में डाले। मेरा बेटा ये सारे टॉय शॉपर में डालो, फिर कमरा क्लीन करना है। कमरा मैंने अभी साफ़ बिल्कुल नहीं किया, कमरे को हाथ नहीं लगा, हाँ बट डस्टिंग वगैरह कर दी है, झाड़ू लगा दूँगी और पोछा लगा दूँगी, बट देन बाहर का मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है। वो पजामे 2 इसके धोके डाले, 2 सूखे नहीं थे वो सूखने रखे हैं, वो टुकड़े हैं वो टुकड़े फेंकने मैं कचरे में नहीं फेंकने। बाकी सारे टॉयज वगैरह इसे मैंने इसके समेट दिए हैं। और अभी मैं जस्ट किचन में जा रही हूँ अपनी बेटी के लिए चावल बनाने, और आज मैं आलू वाले चावल नहीं, आज मैं बनाऊँगी चिकन वाले चावल। सो चलें किचन की तरफ चलते हैं और देखते हैं
क्या सफाई है, सफाइयाँ आप लोगों ने मेरी देख ली हैं। और चलिए देखते हैं क्या पकेगा। इसके लिए बनेंगे चावल और हम लोग खाएंगे मसर। कल के लेफ्ट ओवर मसर पड़े थे वो खाएंगे। एंड चावल मैंने भिगो के रख दिए। मैंने कब का ये अंदाज़ा नहीं लिया, बस अपने हाथों से अंदाज़ा लिया। और ज़्यादा नहीं मैं डालूँगी, हाफ़ प्याज डालूँगी, हाफ़ टमाटर डालूँगी, जैसे तो थोड़ा सा लहसुन वगैरह डालूँगी, 1-2 लहसुन के वो जवे डालूँगी और अदरक मैं नहीं डालूँगी। सो चलिए मैं जल्दी से इसके चावल रेडी कर लूँ। मिलती हूँ मैं आपसे चावल रेडी करने के बाद, तब तक के लिए अल्लाह। सो वेलकम। सो ये देख लीजिए मैंने आज बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाया है। तकरीबन काफ़ी तरीके जो जिनके बच्चे हैं उनको तो ज़्यादातर पता होगा कि यखनी की तरह भी बन सकते हैं। थोड़े से प्याज टमाटर को हल्का सा फ्राई करके उसके अंदर भी ये बन सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये नया एक तरीका शेयर करूँगी। ये देखिए बोटियों को ना ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे, इससे ये है कि बच्चा शौक से खा भी लेगा, देन कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बच्चे को पसंद भी आएगी। नॉर्मल जो बोटियाँ ना फीकी हो जाती हैं तो बच्चे नहीं खाते हैं। सो ये देख लीजिए मैंने चिकन की बोटियाँ एकदम तकरीबन मेरे लिहाज से सही है। बच्चों को हर चीज़ का आदी होना चाहिए। अब मैं इंशाल्लाह कर अपनी बेटी के लिए सब्जियाँ वगैरह मंगवा के अपनी बेटी को सब्जियाँ भी खिलाऊँगी। लेकिन सब्जियों में भी थोड़ा बच्चों को चिकन डाल के मैश कर दे। जरूरी नहीं होता हर चीज़ की प्योरी हो या बॉयल हो, बच्चों को हर चीज़ खिलानी चाहिए। ये देखिए ये चिकन मेरा आप लोगों को दिख भी रहा होगा गोल्डन हुआ हुआ। तो चलिए मेरा चिकन अब गोल्डन हो रहा है। देन तो अपने अंदाज़न ले सकते हैं, कोई जिसमें उसमें हो उसमें खा सकते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि भाई कितने में आपको ये पूरी एक रेसिपी दूँ। हर एक मदर का अपना तरीका होता है। देन ये प्याज, ये मेरे पास एक नॉर्मल साइज़ का प्याज था जो माँ को पता होगा कि ये प्याज इतना था, मैंने इसमें से ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। देन ये है प्याज लहसुन अदरक। तो ये देख लीजिए ये ले प्याज लहसुन अदरक है। और एक हरी मिर्ची, क्योंकि मैं थोड़ी सी रेड ऐड करूँगी वरना मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊँगी, इसलिए कि बच्चे का मैदा वैसे ही बहुत छोटा सा होता है और मिर्चें ज़्यादा खिला के अभी से इतना वो कर देना तो बच्चा बड़ा होकर क्या मिर्चें खा सकेगा। सिर्फ एक ये देन चलिए बाद में को होती रहेंगी। तो चलिए मैं इसको एक बाउल में चिकन ट्रांसफ़र कर लूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ 1 मिनट के बाद। सो ये देख लीजिए मैंने इसके अंदर जस्ट डाली है 2 लौंग्स, जो कि आपको मैं दिखा भी देती हूँ। देखिए 2 लौंग और इतना सा सिनेमन स्टिक का पीस डाला है और प्याज और 2 लहसुन के जवे लिए, ज़्यादा बिल्कुल नहीं लिए। हाँ ये है कि प्याज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, बाकी हल्का सा जैसे कि नरम इस टाइम हो रहा है क्योंकि मैंने चिकन ऑलमोस्ट ये देख लीजिए फ्राई कर लिया है। चिकन की बोटियाँ आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से इसको आप किसी भी चीज़ में डाल लें, या तो ये है कि अगर मुझे हुआ तो मैं मैक्रोनी वगैरह के लिए कोई एक आध बोटी निकाल लूँगी जो मैक्रोनी में डल जाएगी। मेरी बेटी की मैक्रोनी भी पड़ी हुई थी, शौक से खा लेते हैं बच्चे, ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं। वो बस एक माओ के पास ट्रिक होती है कि बच्चों को किस तरह से खिलाना चाहती हैं। तो मैं भी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स आजमाती रहती हूँ कि बच्चे को मेरी किसी तरह कुछ पसंद आ जाए। और बस अल्लाह का शुक्र है अभी दांतों की वजह से थोड़ा बहुत है कि नहीं खा पाती, लेकिन खा लेती है। थोड़ा बच्चे का जिद करो ज़बरदस्ती। एंड देख लीजिए मेरी बेटी वो बैठी खेल रही है और भालुओं के साथ। मैं जिस तरह अपनी बेटी के साथ खेलती हूँ उसी तरह मेरी बेटी अपने भालुओं के साथ खेल के इंजॉय करती है। अच्छी बात है, बच्चों को होना चाहिए हर तरह के उसमें आदी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि बच्चा माँ के साथ ही चिपका रहे। और मुझे आदत बिल्कुल नहीं पसंद। एक हद तक चलो समझ में आता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए ना तो उसको खुद मैच्योर भी होने देना चाहिए। खुद से खेलना ज़रूरी नहीं होता कि उसके खेलने के लिए ऑल टाइम कोई ना कोई उसके आसपास हो। मैं ये रेकमेंड करती हूँ, आगे किसी की सोच क्या है मैं नहीं जानती। एंड सबके बच्चे ऑलमोस्ट ऐसे ही होंगे, लेकिन बस मैं अपना रिव्यू दे रही हूँ कि बच्चों को ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि हमेशा बच्चों के साथ कोई ना कोई हो, बच्चों अपने आप में खेल के खुश हो जाए। सो देख लीजिए ये मैंने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं किया है, ये बस हल्के से सौते किया है। एंड अब मैं इसमें डालती हूँ टमाटर, मिलती हूँ टमाटर डालने के बाद। सो वेलकम। देख लीजिए मैंने इसमें सिर्फ ये टमाटर हाफ, ये देख लीजिए ये टमाटर एक था, इसमें से हाफ मैंने रख लिया है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही रख लिया है। एंड बाकी मैंने इसमें डाल दिया है कि बस ये एक हल्की सी ग्रेवी बन जाए जिसमें एक टेस्ट आ जाए, देन और कुछ भी नहीं। तो चलिए टमाटर सौते करना है। अभी जस्ट टमाटर डाले हैं, अभी फिसेंगे नहीं जब तक इन्हें दम पे नहीं है। जब तक ये दम होते हैं तब तक मैं अपने अपना मसाला ज़रा डाल देती हूँ, जो कि मैं डालूँगी। आप लोग भी देख लीजिए ये है
1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून के हिसाब से मैं इसमें नमक डालूँगी 2 दफ़ा, क्योंकि इसके अंदर चिकन भी है। एंड हल्दी मैं इतनी सी डाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा मसाला जब बच्चे के लिए अच्छे नहीं होते, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करती। ये मैंने पिसा हुआ धनिया, हल्दी 1/4 की भी हाफ़ डाली है एंड ज़ीरा 1 चुटकी डाली है। नमक इस तरह के 1/4 टीस्पून 2 चम्मच डाले हैं। देन ये वाला 1/4 टीस्पून पूरा डाला है। एंड रेड मिर्च है बट मुझे भी नहीं खानी। रेड मिर्च कहाँ है, कहाँ गई मेरी रेड मिर्च? ये रेड मिर्च। तो चलिए ज़रा ये मसाला थोड़ा सा हो जाए, मैं फिर मिलती हूँ। तो वेलकम एंड सॉरी, मुझे मिर्च निकालनी थी इसीलिए मुझे वक्फा देना पड़ा। और देख लीजिए ये मिर्च तकरीबन इतनी होगी, तो बस इसमें से भी इतनी सी मैंने छोड़ दी क्योंकि रेड मिर्च कुछ ज़्यादा वो होती है, ये वाली ज़रा है थोड़ी मिर्च की, इसलिए मैंने इतनी सी डाली। अगर मुझे एंड में लगेगा कि और डालनी है तो मैं डालूँगी। अब वो हर एक की चॉइस होती है कि किसका बच्चा किस तरह से खाना रेफ़र करता है, किस तरह से नहीं। तो मुझे पता है मेरी बेटी जितना स्पाइसी खा सकती है, मैंने इसमें ये कर दिया है। और चलिए ये देख, मेरे पास ये स्पून है एंड अभी कुछ बर्तन मैंने लेने भी हैं। एंड जब इंशाल्लाह लेने जाऊँगी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने बर्तन क्या लिए हैं। मुझे बच्ची के लिए भी कुछ ना कुछ ख़रीदना है। तो चलिए बेटा गेट ओपन कर दो फ़ौरन। किंजा ज़ैनब गेट ओपन करो जल्दी। ज़रूर इसे पॉटी आई हो। जब भी मेरी बेटी को पॉटी करनी होती है ना, तो मेरी बेटी कमरे का गेट बंद कर देती है। ग्रेवी कर लेते चिकन। मैक्रोनी आज कैंसिल क्योंकि अभी मैंने बना दिए हैं चावल। जब मैक्रोनी बनानी होगी तो मैं मैक्रोनी के लिए भी सामान इसमें तैयार कर दूँगी। आज ऐसी एक हरी मिर्च भी देख लीजिए मैंने इसमें डाल दी है। देन चिकन ऑलरेडी फ्राई है, इसको इसमें नहीं भूनेंगे, तो इसमें चलिए पानी ऐड करते हैं। चिकन के हिसाब से, आलूओं के हिसाब से पानी लीजिए क्योंकि आलू गलने में टाइम लेता है और चिकन गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। लेकिन फिर भी इसमें इतना पानी डालें कि चावल इसके अंदर ही हो जाए। और जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मेरे चावल ज़रा भीगे हुए थे तो मुझे चावलों पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। नहीं तो अगर ज़रा थोड़ी देर पहले मैंने भिगोए होते तो फिर मैं लाजमी इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करती। लेकिन अभी चिकन गलेगा तो ये पानी हाफ़ हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम चावल डालें। तो देखते हैं आगे। ये मैंने रख दिया है दम पर। सो चलिए मैंने अब इसे रख दिया है दम पर। और आगे जो मैं करूँगी वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने चावल डाले दम पे किस तरह दिए। मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। एंड वेलकम बैक। सॉरी मैं आप लोगों से बिल्कुल नहीं शेयर कर सकी आगे का, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए फ़िलहाल अपने लिए चाय बनाने लग गई थी। तो सोचा चलो चाय बना लेती हूँ। पहले बच्ची ने सुबह का नाश्ता किया हुआ, अगर उसको कुछ और पसंद चाय के साथ बिस्किट वगैरह खाना होगा तो वो खा लेगी, तब तक चावल बन जाएंगे। देन अभी मैंने दम लगाया है। और दम मैं आप लोगों को कैसे लगाया मैं ये भी बता देती हूँ। इसके बाद मैंने 5 मिनट मुश्किल से, जब चावलों को पानी में उबाल आया तो मैंने फ़ौरन चावल डाले। चावल डाल के दम पे 7 से 8 मिनट भी मुश्किल लगे होंगे। पानी जो खुश्क हुआ है
पानी खुश्क हुआ है तो फिर मैंने इससे दम लगाया। एंड हाँ, मैंने वो 1/4 टीस्पून 2 चम्मच नमक डालने के बाद 1/4 टीस्पून 1 चम्मच और ऐड किया, तकरीबन टोटल 3 चम्मच 1/4 टीस्पून के हिसाब से। और उसके अलावा मैंने कोई और मिर्च वगैरह ऐड नहीं की, सब कुछ परफेक्ट था। और ये देखिए मैंने अभी दम पर लगा दिया है, तो आप इसकी ये पोजीशन भी देख लीजिए। मैंने ये हल्का फुल्का पानी जो है अब ये मैं ऐसे रख रही हूँ दम पर, और ये खुद ही खुश्क होता रहेगा। इसके ऊपर मैं कोई हैवी चीज़ ना रखते हुए इसको इसी तरह रख रही हूँ ताकि ये सुकून से खुद ही 10 से 15 मिनट भी लेगा। और इसकी आंच आप देख सकते हैं बिल्कुल इतनी है, जिसके बाद भी इसके अंदर हल्के हल्के उबाल आ रहे हैं। तो ये मैंने चावल रख दिए हैं दम पे। तो चलो बेटा अंदर चलते हैं, चलो आ जाओ। सो बाकी ये बर्तन में पूरा लास्ट टच कंप्लीट बाद में दूँगी। तो चलिए मेरी बेटी अंदर जा रही है। मैंने जस्ट अभी चाय बनाई है, चाय के साथ हम बिस्किट वगैरह लेंगे, शाम की चाय। तो अभी करीब फॉर्चुनेटली असर हो गई है और अभी मैंने चाय वगैरह बना ली है। ये देख लीजिए हमारी चाय। तो माय टच फाइनल। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का रूटीन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसे मेरी एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।